ऑन कर दूँगा हैं, स्टार्ट है। एलटी ग्रेड के लिए आज आपका जो है तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। हाँ, आज यहाँ लिखेंगे तुरंत, आप आज का टॉपिक लिखेंगे। लिखेंगे कुव्वतुल इस्लाम, हेडिंग डालिएगा कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम। जल्दी से लिखिएगा कुव्वतुल इस्लाम। लिख लिए? लिखेंगे बेटा कुव्वतुल इस्लाम लिखेंगे। दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब सही है सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। दिल्ली में इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम क्या है? मस्जिद है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, है ना। लिखेंगे इस समय दिल्ली को कोहना-ए दिल्ली भी कहा जाता था। कोहना-ए दिल्ली भी कहा जाता था। इस समय दिल्ली को कोहना-ए दिल्ली भी कहा जाता था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। और इस समय दिल्ली का एक और नाम हुआ करता था कोहना-ए दिल्ली, ठीक है ना। दिल्ली का ही एक और नाम हुआ करता था कोहना-ए दिल्ली, है ना। चलें लिखेंगे, एक चीज़ और लिखिएगा यहीं पर। लिखेंगे ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी। ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी जिसका निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। मस्जिद का नाम क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और ये दिल्ली की पहली मस्जिद हुआ करती थी। एकदम छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म हो गया ये, है ना। NCERT 7 पढ़ रहे हैं आप। एक और छोटा सा टॉपिक क्या था? कौन सी मस्जिद थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कहाँ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? दिल्ली में। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। तो एक तो आपने एक टॉपिक छोटा सा ख़त्म किया है। आज देखेंगे बेटा अगला टॉपिक लिखेंगे आप। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार लिख लिए? लिखेंगे दिल्ली में इसका निर्माण NCERT 7 में लिखा गया है कि इसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण कौन प्रारंभ करवाया था? ऐबक। उसकी मृत्यु के बाद इसे पूरा कौन करवाएगा? इल्तुतमिश, है ना। अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण कौन करवाया था? ऐबक करवाया था। कब? 1199। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। उसको कौन बनवाया था? अच्छा, दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब बना था? 1199 में। लिखेंगे इसके निर्माण से
इसके निर्माण से 3 सुल्तान संबंधित थे। इसके निर्माण से 3 सुल्तान संबंधित थे। कुतुब मीनार के निर्माण में 3 सुल्तानों का योगदान था, है ना। 3 सुल्तान इससे संबंधित थे। तो सबसे पहले तो एक नाम आप जानते ही हैं, है ना, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। दूसरा नाम लिखेंगे इल्तुतमिश, और तीसरा नाम लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसको पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक के समय इस पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। इसके बाद इसने इसको बनवाया था, अतिरिक्त उस पर संगमरमर से भी चीज़ों को बनवा दिया था। अगला ऊपरी वाला माला संगमरमर द्वारा निर्मित कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, है ना। अब एक चीज़ और लिखेंगे आप, इसका निर्माण अजान देने के लिए किया गया था। इसका निर्माण अजान देने के लिए किया गया था। इसका निर्माण अजान देने के लिए किया गया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, ये भी लिख लें आप, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं विजय स्तंभ के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि विजय स्तंभ के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विजय स्तंभ के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। क्या पढ़ रहे हैं आप? कुतुब मीनार कौन बनवाया था? इसे प्रारंभ कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन किया था? इल्तुतमिश। एक सुल्तान बाद में और संबंधित था इससे, फिरोज शाह तुगलक, है ना। कहाँ है? दिल्ली में है। कब बना था मैडम? 1199 में, है ना। अच्छा, इसका निर्माण किस लिए, बड़े बाबू, इसका निर्माण किस लिए करवाया गया था? अजान देने के लिए, है ना। पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक टॉपिक ये समाप्त हो गया आपका, है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं आप, लिखेंगे ये ईंट तथा पत्थरों का बना है। ये ईंट तथा पत्थरों का बना है। कुतुब मीनार बना है ईंट तथा पत्थरों का। कुतुब मीनार ईंट तथा पत्थरों का बना है। इस पर अरबी में लेख लिखे गए हैं। पूछे अगर आपसे बाई चांस, है ना, सवालों में घुमाता है खूब कि कुतुब मीनार पर जो लेख लिखे गए किस भाषा में लिखे गए? अरबी भाषा में लिखे गए, है ना। लिखेंगे बेटा। बाहर से इसकी संरचना, एक और थोड़ा बारीकी देख लें, स्थापत्य की बारीकियां होती है ना। बाहर से इसकी रचना उभारदार तथा कोणीय है। बाहर से इसकी रचना उभारदार तथा कोणीय है। दिल्ली में वो कौन सा भवन बनाया गया, कौन सा स्मारक बनाया गया जिसकी संरचना बाहर से उभारदार तथा कोणीय है, उस पर अरबी में लेख लिखे गए हैं। तो इतने में आप समझ जाएं, इतने में ही आप समझ जाएं, वो था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार क्यों बनवाया गया था? अजान देने के लिए। अच्छा, इसे बनवाना कौन प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में असामयिक मृत्यु हो जाती है, जब वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाता है और लाहौर में उसकी मृत्यु हो जाती है। और बन कहाँ रहा? दिल्ली में। और बाद में इसे पूरा कौन करेगा? इल्तुतमिश। बिजली गिरती है आकाशी किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के समय। और फिरोज शाह तुगलक, इसके निर्माण में वो आदमी भी जुड़ा था। तो 3 सुल्तान। दिल्ली, ये कुतुब मीनार के निर्माण में कितने सुल्तान का योगदान था? 3 लोगों का, है ना। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में दिए गए विकल्प में एक सुल्तान का योगदान नहीं था। हम बोल दे रहे हैं, ऑप्शन में बोल दे रहे हैं जो सवाल आया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का इसमें कोई भी योगदान नहीं था, ठीक है ना। तो इतना, ये दूसरा टॉपिक हमारा था जो समाप्त हो गया। एक बार रिपीट कर लें। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है?
कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कौन प्रारंभ किया था मीनार? ऐबक। और पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। काम खत्म करें, क्यों बनाया गया था? अजान देने के लिए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये विजय स्तंभ का प्रतीक था, है ना। काम खत्म कर, चले ये कर दिया आपने। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एनसीईआरटी 7 में लिखा गया है मस्जिद। मस्जिद क्लियर करते हैं मस्जिद के बारे में। अरबी भाषा का शब्द है, लिखिएगा, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। नमाज पढ़ने के लिए इसका निर्माण किया जाता था। नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। नमाज पढ़ने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। नमाज पढ़ने के लिए इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इतना छोटा सा टॉपिक, मतलब ये आधी लाइन का भी ये टॉपिक नहीं है ना, तो समाप्त हो गया। पैराग्राफ चेंज करिएगा और नेक्स्ट आ जाइएगा और एक हेडिंग डालिएगा, बेगमपुरी मस्जिद। बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद, ठीक है। चलें, 3 टॉपिक पढ़े बड़े बाबू। मस्जिद का मतलब, मस्जिद क्यों बनवाई जाती है? नमाज। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? अरबी। ये क्लियर हो गया, पढ़िएगा मत आप, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं कुतुब मीनार पर। कुतुब मीनार कहाँ है? कितने सुल्तानों का योगदान था? 3, है ना। कुतुब मीनार से एक सवाल छूट गया है, वो है भी नहीं एनसीईआरटी में, अभी हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। कुतुब मीनार का नाम जो कुतुब मीनार रखा गया था, वो दिल्ली के एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर रखा गया था, है ना। लोग सोचेंगे कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो अपने नाम पर रखा होगा, तो ऐसा नहीं है। एक सूफी संत थे दिल्ली के, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर रखा गया था। अच्छा, बेगमपुरी मस्जिद लिखेंगे आप। दिल्ली में इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है? फटाक से बताइएगा। दिल्ली में, है ना। सब दिल्ली के भवन, दिल्ली की इमारतें, दिल्ली के मंदिर, ये दिल्ली के मस्जिद, सब ये लिखेंगे आप आज, है ना। तो आपने बताया कि बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। कौन बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। शॉर्टकट में लिखें, आप पूरा लिख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। हो गया। इसका निर्माण दिल्ली में कौन करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक करवाया था। लिखेंगे, जहां पनाह नामक नगर, जहां पनाह नामक, खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा इस सवाल को, है ना। पीसीएस आईएएस जैसी परीक्षाओं में पूछा जाता है, दिल्ली का चौथा नगर किसे कहा जाता है? तो यही वाला आ गया, है ना। लिखेंगे, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक बसाया था। कौन बसाया था इसे? मोहम्मद बिन तुगलक बसाया था। इसे दिल्ली का, उसी में आप लिख रहे हैं बेगमपुरी वाले में, इसे दिल्ली का चौथा नगर कहा जाता है। इसे दिल्ली का चौथा नगर, ये बहुत बार पूछा है, दिल्ली का चौथा नगर किसे कहते हैं? जहां पनाह, है ना। जहां पनाह को दिल्ली का चौथा नगर कहा जाता है। और ये नगर किसने बेटा बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ बसाया था? दिल्ली में ही है, तभी तो कहते हैं दिल्ली का चौथा नगर, है ना। इसी को कहा जाता है दिल्ली का चौथा नगर। यहीं पर बेगमपुरी मस्जिद थी, लिखिएगा आप, यहीं पर बेगमपुरी मस्जिद थी। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? बात क्लियर हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? ऐबक, है ना। और साथ ही साथ कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी 3 सुल्तान। हो गया काम खत्म। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? अरबी। क्यों बनवाते हैं? अच्छा, एक मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाते हैं, है ना। और जो कुतुब मीनार बना था, उस पर चढ़ करके लोग क्या करते थे? अजान देते थे, है ना। हाँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। एक चीज़ और लिखेंगे आप, लिखेंगे, अगली हेडिंग है, टॉपिक देखें बदल रहा है बहुत तेजी से, है ना। मोठ की मस्जिद। मोठ की मस्जिद, जब वीडियो वाला पेपर हुआ पिछली बार,
पिछली बार वीडियो वाले पेपर में उठा करके ये सवाल दिया एनसीईआरटी 7 वाला, है ना। तो याद रखिएगा, मोठ की मस्जिद लिखेंगे दिल्ली में, हाँ इसी के बारे में लिखें, मोठ की मस्जिद, अलग टॉपिक आ गया ना। नहीं, अजान देने का मतलब होता है ये बताया जाता है कि समय हो रहा है, लोग आए, नमाज पढ़ी जाएगी, है ना। तो बाद में कुछ देर के बाद नमाज होती है, नमाज होती अलग है। जैसे आप बुलाएं कि भैया 7 बजे आइए, 7 बजे पूजा होगी, है ना, तो बुलाना ही अजान है, और जो पूजा होगी वो नमाज की तरीके से, है ना। चलिए लिखेंगे मोठ की मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। लिखेंगे इसका निर्माण मोठ की मस्जिद दिल्ली में है, इसका निर्माण सिकंदर लोदी के समय, सिकंदर लोदी दिल्ली के सुल्तान बनेंगे बाद में, है ना। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के समय इनका मंत्री, इनका जो वजीर था, इनका जो मंत्री है, हाँ, मियाँ भुइया ने किया था, मियाँ भुइया करवाया था। मियाँ भुइया, यही वाला सवाल बेटा पूछा था वीडियो में, मियाँ भुइया, है ना। मोठ की मस्जिद दिल्ली में है, सिकंदर लोदी के समय इसका निर्माण इसका एक मंत्री मियाँ भुइया करवाया था, है ना, मियाँ भुइया करवाया था। काम खत्म हो गया बेटा, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, मैडम एक बार फिर रिपीट करेंगे, सब याद हो जाए ताकि आपको जाते जाते, है ना। सबसे पहले आपने पढ़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, याद है, कहाँ है, दिल्ली में। कौन बनवाया था, ऐबक। दिल्ली की पहली मस्जिद किसको माना जाता है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को। खत्म हो गया कहानी। कुतुब मीनार के निर्माण में कितने सुल्तानों का योगदान था, 3। कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, किस सुल्तान के समय आकाशीय बिजली गिर गई थी, सब पता है आपको, है ना। क्यों बनवाया गया था, अजान देने के लिए, है ना, यही ना। तो काम खत्म। मान लीजिए दिल्ली में कब बनवाया गया था उसे, एक ही तो तिथि आप लिखिए 1199, बस याद रखिएगा, आज कोई तिथि भी नहीं आने वाली संयोग से, है ना, इसको बता दे। फिर आया कि बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है। कौन बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में एक चौथा नगर बसाया था जिसका नाम था जहां पनाह, जहां पनाह, है ना, संसार की शरण स्थली, उसको हिंदी में लिखा जाता कभी कभी कि संसार की शरण स्थली नामक एक नगर किसने बसाया था, वही जहां पनाह, मोहम्मद बिन तुगलक, वहीं वो मस्जिद बनवाया था। नाम क्या था, बेगमपुरी मस्जिद। फिर आप आ गए मोठ की मस्जिद, है ना। मोठ की मस्जिद कहाँ है, वही दिल्ली में। इस बार सुल्तान कौन है, सिकंदर लोदी, और उसका मंत्री जो बनवाने वाला है मस्जिद वो है मियाँ भुइया। यही सिकंदर लोदी आगरा नगर बसाया था 1504 में, आगरा को राजधानी बना दिया था 1506 में। सिकंदर लोदी कबीरदास का समकालीन था। एक कपड़ा जो एक बार जीवन में पहन लेता था दोबारा नहीं पहनता था, उस कपड़े को बेचा जाता था, गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती थी, है ना। और सिकंदर लोदी एक ऐसा सुल्तान हुआ था जो कविता का बहुत बड़ा शौकीन था, कविताएं लिखता था, गुलरुखी नाम से वो खूब कविताएं लिखा, है ना। ये था सिकंदर लोदी। धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। यमुना के किनारे, आगरा यमुना किनारे है, यमुना किनारे मुंडन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। तो ये रही बात सिकंदर लोदी की। और गले की बीमारी के कारण अंत में उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। गले की भयंकर बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। खाद्यान्नों को पर जो चुंगी लगती है उस चुंगी को उसने समाप्त कर दिया था। कहा जाता है पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे सस्ते अनाज अगर किसी सुल्तान के समय थे तो सिकंदर लोदी के समय थे, ठीक है। चले, आप मोठ की मस्जिद बता दिया, सिकंदर लोदी के समय इसको बनवाया था उसका एक मंत्री, एक वजीर, एक उसका, है ना, अमीर था, एक क्या नाम था उसका, मियाँ भुइया। और वीडियो वाले पेपर में यही आया था, मियाँ भुइया, है ना, मियाँ भुइया। किसने बनवाया था, मियाँ भुइया। ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल पूछा जाता है कि एक नगर बसाया गया था आगरा में बेटा। अकबर जब आएगा तो आगरा में एक नगर बसाएगा, उस नगर का नाम रखा जाएगा फतेहपुर सीकरी। नाम सुने होंगे आप, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है ना। तो पूछा गया कि फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था, है ना। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था। अकबर तो नहीं गया था बनवाने के लिए, इंजीनियर तो था नहीं वो, एक इंजीनियर उस समय का लगाया था वास्तुकार, उसका नाम था बहाउद्दीन, है ना। ये वाला सवाल पूछ लिया लेखपाल में, है ना, बहाउद्दीन। अच्छा बेटा आ जाए, मोठ की मस्जिद पढ़ लिया, अगली हेडिंग डालेंगे जमाली कमाली मस्जिद। जमाली कमाली मस्जिद, जमाली कमाली मस्जिद 1520 में बनवाई गई थी। अब इसी से देख कर लड़के बता देंगे कौन सुल्तान था। 1520
नहीं, बाबर कहाँ आएगा, बाबर तो 1526 में आएगा ना, है ना। लिखेंगे बेटा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय बनवाई गई थी मस्जिद, नाम था जमाली कमाली मस्जिद। संजोग से देखें कक्षा 7 की एनसीईआरटी के अतिरिक्त ये आप कहीं भी खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलने वाला है ना, कहीं मिलवा नहीं करे आपको। जमाली कमाली मस्जिद अभी सुने भी नहीं, लड़के बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, आप तैयारी कर रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, इधर पढ़ रहे उधर। ये मस्जिद हम जब पढ़े थे अभी हाल ही में, तो हमको खुद ये पहली बार हम इसको देखे। 12-15 साल से पढ़े, कभी हमको नहीं मिली। मिली कहाँ मिली आकर ये मस्जिद, एनसीईआरटी कक्षा 7 में मिली, है ना, जमाली कमाली मस्जिद। तो याद रखेंगे आप, खूब इंपॉर्टेंट। 1520 में इसका निर्माण कौन करवाया था, इब्राहिम लोदी करवाया था। हो गया मैडम इतना, एक बार फिर रिपीट करवा दीजिए, देखें याद हुआ कि नहीं। जमाली कमाली मस्जिद दिल्ली में बेटा निर्माण कौन करवाया था, इब्राहिम लोदी। काम खत्म हो गया। मोट की मस्जिद किस सुल्तान के समय बनवाई गई थी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो था किनका समकालीन था, कबीर दास का, है ना। अच्छा याद रखेंगे आप। अच्छा फिर बात आती है बेटा यहाँ बेगमपुरी मस्जिद कौन बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँ पनाह नामक नगर कौन बसाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। आगरा नगर कौन बसाया था, सिकंदर लोदी, है ना। और कुतुब मीनार कितने सुल्तान बनवाए थे, 3 लोग। शुरू कौन किया था, ऐबक। इसीलिए ज़्यादा श्रेय किसे दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। फिर बात आती है कि मस्जिद क्या है भाई। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनवाई जाती है, किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। कुव्वतुल इस्लाम क्या था, मस्जिद थी। जब इतना लिख लिए तो एक एनसीईआरटी में नहीं है साथ में, लेकिन बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब आया। लिख लें, आखिरी लिख, 2.5 दिन का झोपड़ा बेटा यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका नाम है, हम बता रहे 2.5 दिन का। इस पे 2 मत है मैडम, दोनों बता देंगे आपको। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए एनसीईआरटी में नहीं डाला है, वो तो ठीक है किया है, दिल्ली में है नहीं है इसीलिए नहीं डाला यहाँ पर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। एक बार सवाल पूछा था, हम लोग पेपर दे रहे थे, लगभग 2013-14 था पीसीएस वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, मस्जिद थी। लिख लेंगे, ये मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, ये मस्जिद थी। निर्माण कौन करवाया था, ऐबक करवाया था। बस काम खत्म। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है।